हेलो दोस्तों। इस समय कोरोना वायरस की वजह से हम लोग अपनी क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे थे और हमारी जल्दी में ही प्रिंसिपल सर से बात हुई। उन्होंने बताया कि बच्चों का पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था कर दी गई है। और इस व्यवस्था के का कारण ये भी कि आप लोग अपने घर में सुरक्षित रहें, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि हम लोगों के एक दूसरे के छूने मात्र से या एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से ही ये बीमारी फैल रही है। तो देखिए करते क्या है, अब हम लोग अब ऑनलाइन क्लासेस इतनी सुविधाएं हैं कि हम लोग कहीं पर भी घर में बैठ कर इधर उधर कहीं किसी भी कमरे में बैठ कर अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ाई की थी, क्लास में अटेंड किया था, हम लोग पढ़ रहे थे उस समय फिजिक्स फर्स्ट में यूनिट सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट सेकंड का करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट सेकंड का नाम है जो हम लोग पढ़ रहे थे। और उसमें हम लोग ने पहला चैप्टर जो पढ़ा था, इसमें दो चैप्टर थे। कौन कौन से चैप्टर थे? दो चैप्टर, इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ। पहला चैप्टर था इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ, जो हम लोग उसको क्लियर कर चुके थे, उसको पढ़ चुके थे, उसको समझ चुके थे। अब दूसरे चैप्टर की बारी आती है डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट। ठीक, डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट, ये दूसरा चैप्टर। ध्यान देना बच्चों कि इसमें यूनिट सेकंड में करंट इलेक्ट्रिसिटी दूसरा यूनिट जो है उसमें सिर्फ दो ही चैप्टर है। दो चैप्टर कौन कौन से? इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, अब दूसरा चैप्टर क्या है? डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट, जिसके बारे में भी हमको जानना चाहिए। ठीक, तो इसके बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या, इसके बारे में जाने। देखिए मैं आज का जो ये वीडियो क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, ये सिर्फ आप लोगों के सामने सिर्फ ये मैं इसलिए आया कि मैं आपको एक संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन दे सकूं कि हाँ आप लोगों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा और आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो आप हम उससे किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। कोई भी जो आपको डाउट हो वो आप अपना क्लियर कर सकते हैं। तो दूसरे चैप्टर का नाम डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट। डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट। अब डीसी सर्किट मेजरमेंट के बारे में से थोड़ा सी जानकारी सिर्फ मैं देने के लिए आज आया हूँ, जबकि क्लासेस जो होंगी जो विस्तृत रूप से या फिर देखा जाए तो एक्सटेंड तरीके से अगर मैं करूँगा तो क्लासेस कल से चालू कर दूंगा मैं। ठीक, तो देखिए जो करना क्या है, ये जो डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट चैप्टर है ये तीन पार्ट्स में बटा हुआ है। कितने पार्ट्स में बटा हुआ? तीन पार्ट्स में बटा हुआ। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक सेल, पहला पार्ट इलेक्ट्रिक सेल, दूसरा पार्ट सर्किट एनालिसिस, तीसरा पार्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हाँ, तो देखिए बच्चों तीन पार्ट्स में ये बटा हुआ है, इलेक्ट्रिक सेल, सर्किट एनालिसिस और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में जानेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे और उसके बाद इन तीनों का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों का रिलेशन, मतलब रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। ये सारे टॉपिक्स हम किस पार्ट में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक सेल में। इलेक्ट्रिक सेल में ये सारे पार्ट पढ़ेंगे। कौन कौन से पार्ट पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। दूसरा है सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस भी पढ़ना है हमको, दूसरा पार्ट है। ठीक, डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट का दूसरा पार्ट, उसको समझने के लिए तीन पार्ट में बुक में ही इसको बांट दिया गया। पहला इलेक्ट्रिक सेल, दूसरा सर्किट एनालिसिस, तीसरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिक सेल में क्या क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। दूसरा टॉपिक जो है, दूसरा पार्ट जो है वो क्या है? सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग?
सिंबल यूज्ड इन सर्किट डायग्राम, मतलब सर्किट डायग्राम में जो सिंबल हम यूज करेंगे उनके बारे में हम यहाँ से जानकारी प्राप्त कर लेंगे, कहाँ से कौन सा सिंबल कब यूज किया जाएगा वो हमें ये इस टॉपिक पे पता चल जाएगा। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। फिर किरचॉफ लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये किरचॉफ लॉ, पेपर में अधिकतर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है किरचॉफ लॉ के बारे में। उसके बाद थर्ड चैप्टर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आते हैं, किससे? व्हीटस्टोन ब्रिज से। दूसरा एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज। तीसरा रियोस्टेट। चौथा पोटेंशियोमीटर। और 5 एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। 5 नंबर एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। हम ये टॉपिक सारे क्लियर करेंगे डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट में। ओके, तो देखिए ये पहली क्लास का एक छोटा सा ट्रायल था एक तरह से, जो हम लोग सिर्फ समझने के लिए कि हम जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। ठीक, तो सिर्फ इतना सिर्फ समझाने के लिए से ये कोई क्लास नहीं बच्चों, सिर्फ इतना समझाने के लिए कि आप जो हम लोगों की पढ़ाई चल रही थी, एक सीक्वेंस में चल रही थी हम लोगों के बीच में कि क्या हमको पढ़ाया गया, क्या वो सब हम लोग बेकार हो गया, बीच में थोड़ा सा गैप मिला, हम लोग भूल गए। तो वो याद तो सभी बच्चों को, कुछ बच्चे हैं जो अपना पढ़ाई कर रहे हैं मन से, भी अपने सेल्फ स्टडी वगैरह करते हैं, लेकिन अब हम लोगों को देखिए इंटर का पेपर बोर्ड पेपर होता है, ठीक, और टाइमिंग हम लोग पास एकदम फिक्स टाइम होता है कि इतना ही टाइम मिलेगा तैयारी करने के लिए। तो उसके लिए हमको एक एक चैप्टर के बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए, पूरी डिटेल पूरी जानकारी हमको पता होनी चाहिए। तो इस चैप्टर के बारे में डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट, इसके बारे में बता दिया मैंने क्या क्या टॉपिक इसमें पढ़ने हैं हम लोगों को, कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को आने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक हैं इसमें। तो अब पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल के बाद से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। आगे की वीडियो में आप लोग आराम से देखिएगा, समझिएगा, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, आप लोग बेझिझक अपने अपने घरों में बैठ के पूछ सकते हैं। ओके।